व्यूअर्स, आज हम एक बड़ा रोचक विषय वस्तु लेकर आए हैं आपके पास अपने इस वीडियो में, जो बताएगा हाउस और होम के बीच क्या फर्क है। बड़ा रोचक वीडियो है, इसको आप अंत तक देखिएगा और आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। शायद आपको वो भी जानकारी मिले जिससे आप अब तक नावाकिफ थे या अनजान थे। शायद आपको मामूली नजर आए ये चीज या ये विषय वस्तु या ये टॉपिक, लेकिन जब आप अंत तक इसको देखेंगे तो शायद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कुछ वैसे अनछुए पहलुओं से। हाउस और होम, बड़ा समानता है इन दोनों में, लेकिन विद्यार्थियों के बीच ये प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं। एक टीचर के रूप में मुझसे कई बार पूछे जाते हैं, कम से कम सप्ताह में एक दो बैच में तो सवाल उठते ही उठते हैं कि सर हाउस और होम में क्या फर्क है, और मुझे काफी विस्तार में बताना पड़ता है। मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मैंने पहले ही कह दिया, इसको अंत तक देखें, इसको बहुत ही रोचक बना रहा हूं मैं। जब मैं पढ़ता था क्लास 7 में सरकारी स्कूल में, इंग्लिश का क्लास चल रहा था, ग्रामर का क्लास चल रहा था, और मैंने अपने शिक्षक से पूछा बिल्कुल यही सवाल, सर हाउस और होम में क्या फर्क है। मेरे अंग्रेजी के शिक्षक ने मुझे बताया कि देखो बाबू, तुम कहाँ रहते हो, किराए घर में कि अपना मकान में। मैंने कहा सर किराए पर। तो तुम हाउस में रहते हो, होम में नहीं। अब सर फर्क, देखो जो अपना घर होता है वो होम होता है, और किराए के मकान को हाउस कहते हैं। एक बच्चा था, मैं समझ गया। फिर जब मैं क्लास 9 में गया उसी स्कूल में, और ग्रामर का क्लास चल रहा था, किसी अन्य विद्यार्थी ने पूछा, सर हाउस और होम में क्या फर्क होता है। शिक्षक दूसरे थे, स्कूल वही था। शिक्षक ने जवाब दिया कि देखो भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो अपना घर होता है, निजी आवास या निजी मकान, उसे होम कहते हैं, और जो किराए पर लोग लेते हैं वो हाउस हो गया। इंटरेस्टिंग। मैं था आईएससी में, एक कोचिंग क्लास में पढ़ता था, और बिल्कुल यही सवाल उठाया गया एक विद्यार्थी के द्वारा। और सबसे रोचक बात है कि फिर वही जवाब मेरे पास आया, या उस वर्ग में वही जवाब दिया गया कि अपने मकान को कहते हैं होम और किराए के मकान को कहते हैं हाउस। ये 4 सालों में तीसरी बार मैंने क्लास में सुना। और एक टीचर के रूप में क्या होता, मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, बराबर बच्चे ये सवाल पूछते हैं। लेकिन जब शिक्षक के रूप में मैंने इस विषय वस्तु पर शोध किया, तो मुझे ये लगा कि मुझे जो भी जवाब दिए गए थे वो अपूर्ण जवाब थे, सटीक जवाब नहीं थे, त्रुटियां थी उसमें। तो मैंने खुद एक शिक्षक के रूप में इस पर शोध किया, काफी गहरा शोध किया, और कई रोचक तथ्य मेरे सामने आए, जो मैं चाहता हूं आपके सामने उसको पेश करूं, ताकि वैसे विद्यार्थी गण जो अब तक इसमें गलती करते हैं या गलतफहमी में है, आज उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। हाउस और होम में बहुत बड़ा फर्क है। ये मत समझेंगे कि किराए के मकान में हाउस होता है और अपना मकान होम होता है, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। आइए हाउस और होम के नए कॉन्सेप्ट को हम सीखें। हाउस वो होता है जो ईंट से, बालू से, गिट्टी से और सीमेंट से बनता है। जो ढांचा हमें दिखाई देता है, जो आकृति हमें दिखाई देती है, जो हम देख सकते हैं एक ढांचे के रूप में, दैट इज हाउस। और हम होम को नहीं देख सकते हैं। होम कैनॉट बी सीन, होम कैनॉट बी विजिबल, होम इज नॉट विजिबल एट ऑल। होम होता है परिवार के बीच के लोगों की भावनाएं या परिवार के सदस्य। होम एक एहसास है, होम इज अ फीलिंग। परिवार के सदस्यों के बीच जो एहसास होता है, एक फैमिली होने का एहसास, दैट इज होम। होम इज जस्ट अ फीलिंग, या परिवार के लोग। और जो ढांचा दिखाई देता है, आकृति दिखाई देती है, स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हाउस। क्या आपने कभी सुना है होम नंबर, होम नंबर 1, होम नंबर 2? कभी नहीं। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5।
क्या आपने कभी सुना है डीएम होम, सीएम होम, पीएम होम, प्रेसिडेंट होम? नहीं। डीएम हाउस, पीएम हाउस, सीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। जब होम को हम देख ही नहीं सकते तो नंबर कहां से आएगा? ये पहला डिफरेंस है। अगर हम बात करें अपने मकान के लिए होम और किराए के मकान के लिए हाउस, सारा फॉर्मूला फिर हो जाएंगे। जैसे कोई महिला है, शी सेज, वो कहती है आई एम होम मेकर या होम वाइफ। ये तो होम वाइफ सटीक नहीं है, आई एम होम मेकर, नॉट आई एम अ हाउस मेकर। हाउस मेकर का मतलब हो जाएगा, वो मिस्त्री लोग बनाते हैं ना घर, वो हो जाएगा, यानी घर को बनाने वाले, बालू मिट्टी और सीमेंट से और छेनी हथौड़े से, दैट इज हाउस मेकर। इसे कहते हैं होम मेकर। ये हाउस और होम में सबसे बड़ा फर्क है। दूसरी बात, अगर हम उस बात को मान लें कि अपना मकान होता है होम और किराए का मकान होता है हाउस, तो अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कभी होम डिलीवरी नहीं मिलता। जो हम लोग ऑर्डर करते हैं आज ऑनलाइन पर, स्विगी हो, पिज्जा मंगाना हो आपने, या कोई सामान बनाना हो, कहते हैं होम डिलीवरी, ना कि हाउस डिलीवरी। क्यों? होम डिलीवरी का मतलब ये होता है कि वो सामान उन्हीं को मिलेगा जो परिवार में है, यानी लोगों को सामान मिलेगा। अगर हम कहते हैं हाउस डिलीवरी, तो घर के सामने जाकर सामान गिरा देते हैं, गेट के सामने, लो घर ले लो तुम। तो हाउस डिलीवरी, हाउस को डिलीवरी किया, उस मकान को किया। और होम डिलीवरी यानी कि उस मकान में रहने वाले लोगों को हमने सामान पहुंचाया। यहां भी उनका सारा फॉर्मूला फेल। अगर हम पढ़कर दिमाग में बैठा लें कि अपना मकान होता है हाउस और किराया का मकान होता है हाउस, ये फॉर्मूला हमारा फिर यहाँ फेल हो जाएगा। तो जब तक, मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी विषय वस्तु पर जब तक गहराई पर आप नहीं सोचेंगे, आपके बारे में विशेष या कह सकते हैं पूर्ण रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दिस कॉल्ड होम एंड हाउस। अब देखिए, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ये सवाल तभी क्लास में उठता है जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों से, देखो बाबू, आई एम गोइंग टू होम, रॉन्ग। आई एम गोइंग टू हाउस, हाँ ये सही है। आई एम गोइंग टू हाउस सही है, बट आई एम गोइंग टू होम रॉन्ग। तो पहला सवाल यही पूछा जा सकता है, सर आई एम गोइंग टू हाउस राइट, आई एम गोइंग टू होम रॉन्ग क्यों? तभी सवाल उठता है कि हाउस और होम में क्या फर्क है जब ये पढ़ाई होती है। आई एम गोइंग टू होम, कॉमन एरर, एंड आई एम गोइंग टू हाउस, राइट। क्योंकि होम को हम देख ही नहीं सकते, होम कोई जगह ही नहीं है, तो आई एम गोइंग टू होम कैसे होगा? जैसे वैसे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, वो अमेरिका जा रहा है, ही इज गोइंग टू अमेरिका। वो कनाडा जा रहा है, ही इज गोइंग टू कनाडा। वो विदेश जा रहा है, ही इज गोइंग टू अब्रॉड। नो, रॉन्ग। ही इज गोइंग टू अब्रॉड, रॉन्ग, रॉन्ग। ही इज गोइंग अब्रॉड। अब यहां टू इसलिए हट गया कि अब्रॉड कोई जगह ही नहीं है। अगर अब्रॉड कोई जगह है तो मुझे बताइए अब्रॉड की राजधानी कहाँ है? ही इज गोइंग टू लंदन सही है, ही इज गोइंग टू जापान सही है, ही इज गोइंग टू मुंबई सही है, बट ही इज गोइंग टू फॉरेन, रॉन्ग। वर इज फॉरेन? फॉरेन किस महादेश में बताइए मुझे, या उसकी राजधानी कहाँ बताइए। इस यहाँ पर टू हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें अक्सर हम गलती कर ही बैठते हैं। तो ये दूसरी बात, एक और सवाल उठता है द आर्टिक्यूल को लेकर। हम होम से पहले द भी नहीं लगाते। जैसे ही लिव्स इन द होम, रॉन्ग। ही लिव्स इन द हाउस, ये सही है। ही लिव्स इन द हाउस, ये सही है। या ही लिव्स इन, या ही लिव्स एट होम। इसलिए होम से पहले न तो टू होता है और न ही द होता है, क्योंकि होम कोई स्थान नहीं होता है। होम इज अ फीलिंग या द मेंबर्स। इसलिए जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, कहता हूं होमवर्क, इस डब्ल्यू बना के लाइएगा, होमवर्क।
मैं थोड़ी कहता हाउस वर्क। मैं कहता हाउस वर्क करके आइएगा तो भाई कहाँ छेदा है वहां भर दीजिएगा, थोड़ा रिपेयरिंग कर दीजिएगा, थोड़ा वायरिंग कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा हाउस वर्क। तो ये सब ऐसे तथ्य हैं, ये इस बात को बिल्कुल झुठलाते हैं। आज भी मैं सुना कुछ टीचर कहते हैं, आज भी कुछ टीचर्स कहते हैं, आज भी बहुत शिक्षकों से मैंने कहा सुना है, जब सब बच्चे सवाल पूछते हैं हाउस और होम के बारे में, यही कहते हैं कि देखो बेटा, या देखो बाबू, या देखो बच्चे, होम होता है अपने मकान के लिए और हाउस होता है किराए के मकान के लिए। लेकिन ये सब तथ्य इस कॉन्सेप्ट को ठुकराते हैं और ये स्पष्ट कर देते हैं कि हाउस और होम में कितना बड़ा फर्क है। बस मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा। और आज जो हाउस और होम को लेकर आपके मन में मिसकॉन्सेप्ट होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।